नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। क्या आप ऐसे 1 रुपए के पेनी स्टॉक की तलाश में हैं जो आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित हो सकता है? तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं IIFL एंटरप्राइजेस लिमिटेड की, जिसने कुछ ही महीनों में निवेशकों का ध्यान खींचा है। इस कंपनी ने न सिर्फ अपने ताजा नतीजों से निवेशकों को चौंकाया है, बल्कि विदेशी निवेश की खबरों से भी बाजार में हलचल मचा दी है। तो आइए जानते हैं कि क्या यह सच में एक मल्टीबैगर हो सकता है या यह सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रैली है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। IIFL एंटरप्राइजेस लिमिटेड 2009 में शुरू हुई एक स्मॉल कैप कंपनी है जो मुख्यतः 2 क्षेत्रों में काम करती है। पहला टेक्सटाइल ट्रेडिंग और दूसरा फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी सर्विस। टेक्सटाइल बिजनेस के अंतर्गत यह कंपनी फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट का थोक व्यापार करती है। वहीं फाइनेंशियल सर्विस के जरिए यह MSME को लोन अरेंजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और वर्किंग कैपिटल सर्विस देती है। लेकिन पिछले 1 महीने से इस 1 रुपए के स्टॉक में जबरदस्त एक्टिविटी देखी गई। आइए हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस एक्टिविटी के कारण यह शेयर अभी सुर्खियों में बना हुआ है और भविष्य में क्या यह मल्टीबैगर बन सकता है कि नहीं। जो पहला कारण है, इसमें राइट इशू, पैसा जुटाने की कोशिश। कंपनी ने 49 करोड़ जुटाने के लिए एक राइट इशू भी लाया, जिसमें हर 91 शेयर पर 60 नए शेयर दिए गए, सिर्फ 1 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर। अगर इस राइट इशू की बात करें तो यह 23 जून 2025 को खुला और 30 जून 2025 को बंद हुआ। इस ऑफर से कंपनी का उद्देश्य है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना और वर्किंग कैपिटल को मजबूत करना। जो सेकंड रीजन है इस शेयर के हलचल के पीछे, वह है विदेशी निवेश की तैयारी। यानी यह 1 रुपए का पेनी स्टॉक अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करेगा। 1 अगस्त 2025 को बोर्ड मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा गया कि कंपनी यूनिक ग्लोबल मैनेज सर्विस PTE लिमिटेड, सिंगापुर की जो कंपनी है, उसमें 12% हिस्सेदारी खरीदने का विचार कर रही है। इससे साफ होता है कि कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में कदम रखना चाहती है, जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ का संकेत दे सकता है। तो यह तो बहुत ही अच्छी बात हुई एक छोटे से पेनी शेयर के लिए कि वह सिंगापुर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। और तीसरी इसमें जो वजह निकल कर आई है इस कंपनी के हलचल के पीछे, वह है FPI निवेशकों की एंट्री। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि 4 FPI निवेशकों ने मिलकर कंपनी में लगभग 16.08% की हिस्सेदारी ले ली है। इससे संकेत मिलता है कि कुछ बड़े निवेशक इस कंपनी में संभावनाएं देख रहे हैं। मतलब बड़ी मछलियां अब इस छोटे से टैंक में तैरने आ रही हैं। तो आपको भी बहुत ही सावधानी से इस न्यूज को देखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं और कब एग्जिट लेंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। साथ ही कंपनी ने Q4 F25 में शानदार नतीजे भी जारी किए। F25 में कंपनी का रेवेन्यू 120 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया, जो कि पिछले साल सिर्फ 8.2 करोड़ था। मतलब लगभग 13 गुना ग्रोथ। प्रॉफिट भी 84 लाख से बढ़कर 2.99 करोड़ हो गया, यानी 254% की छलांग। इन सब कारणों से शेयर में वैल्यूम और कीमतें दोनों में तेजी आई है। आइए अब इस शेयर के प्रदर्शन की बात करें और इसके फंडामेंटल का भी देखें। अगर कंपनी के करंट प्राइस की बात की जाए तो यह अभी 1 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं कंपनी का 52 वीक लो 0.56 पैसे का है। वहीं कंपनी का 52 वीक हाई 1 रुपए 39 पैसे का है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 117 से 121 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं कंपनी का P रेशियो करीब 40 से 41 पर है। ये सारे डेटा साफ दिखाते हैं कि अभी यह माइक्रो कैप पेनी स्टॉक है, लेकिन एक्टिव इंटरेस्ट दिख रहा है। आइए जानते हैं कि इस शेयर ने कितना रिटर्न दिया है। IIFL एंटरप्राइज के शेयर भले ही 1 महीने में 12% की गिरावट देखी गई है, लेकिन अगर आप 3 महीने में इसके रिटर्न को देखेंगे तो 45% से ज्यादा इसने रिटर्न दिया है। यानी निवेशकों की दिलचस्पी और कंपनी की नई घोषणाओं जैसे सिंगापुर कंपनी में 12% हिस्सेदारी जैसी खबरों ने इसमें तेजी ला दी। वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो कंपनी ने लगभग 13% का रिटर्न दिया है। यह दर्शाता है कि स्टॉक में स्थिरता और धीरे धीरे चढ़ाव का ट्रेंड रहा है। वहीं अगर इसके 5 साल के रिटर्न की बात करें तो इसने 331% का रिटर्न दिया है। अगर आपने 5 साल पहले इस शेयर में 10,000 रुपए लगाए होते तो वह अब 43,000 रुपए से ज्यादा हो चुके होते। तो दोस्तों, IIFL एंटरप्राइजेस एक ऐसा स्टॉक है जो छोटे स्तर से एक संभावित ग्रोथ स्टोरी की तरह उभर रहा है। स्ट्रॉन्ग Q4 रिजल्ट, राइट इशू और विदेशी निवेश की योजना इसके पक्ष में जा रही है। लेकिन
लेकिन ध्यान रहे यह अभी भी एक पेनी स्टॉक है और ऐसे शेयरों में जोखिम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए निवेश से पहले खुद का रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो का मकसद है आपको जानकारी देना, ना कि निवेश की सलाह। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस स्टॉक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।